हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 ईयर सक्सेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में 1 से 14 तक क्वेश्चन कराए थे। आज 15 से क्वेश्चन कराने वाला हूं, समसामयिक घटना चक्र से सामान्य विज्ञान। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी द्रव्यमान का संरक्षण। दोस्तों, जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वही हम कराएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व। निष्कर्ष देखते हैं। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन ए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर यदि किसी तंत्र पर कोई ब्रह्म बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न कथन पर तथा उसमें निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। बी देखते हैं। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। डी देखते हैं। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। निष्कर्ष देखते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल
से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा हुआ नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ऑप्शन ए 5.5 गुना, ऑप्शन बी 4.5 गुना, ऑप्शन सी 2.5 गुना, ऑप्शन डी 10 गुना। ये IAS प्रे 1994 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है 10 गुना। माना व्यक्ति का द्रव्यमान यम तथा नाव का द्रव्यमान यन है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग बराबर 0, व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग बराबर यम इंटू 5 माइनस यन इंटू 0.5 बराबर यम इंटू 5 माइनस यन इंटू 0.5 बराबर 0। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यन इंटू 0.5 बराबर यम इंटू 5 बराबर यन बाई यम बराबर 5 बाई 0.5 बराबर 10। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो ऑप्शन ए x, y, z, ऑप्शन बी x, y, z, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी x बराबर y बराबर z। यदि किसी वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः x, y और z आपस में बराबर होंगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 16:81, ऑप्शन डी √2/√3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2:3। प्रश्नानुसार दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान बराबर यम। माना पहली वस्तु का वेग बराबर v1, दूसरी वस्तु का वेग बराबर v2। पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा k1 बराबर 1/2 mv²/1 तथा दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²/2। चूँकि k1/k2 बराबर 1/2 mv²/1 बट्टे 1/2 mv²/2। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन ए यह r से अधिक होगा, ऑप्शन बी यह r से कम होगा, ऑप्शन सी यह r के बराबर होगा, ऑप्शन डी यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह r से कम होगा। निष्कर्ष देखते हैं। किसी वस्तु में गतिज घर्षण अवलंबन प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिज घर्षण से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक ट्रैक्टर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है।
तेल का मुक्त पृष्ठ ऑप्शन ए क्षैतिज बना रहेगा, ऑप्शन बी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ऑप्शन सी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण ट्रैक्टर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन ऑप्शन ए बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ऑप्शन 2 अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ऑप्शन सी बाहर की तरफ फिसलेगा, ऑप्शन डी अंदर की तरफ फिसलेगा, और इसमें से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन बी ए बराबर यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए बराबर v प्लस यू बाई टी, ऑप्शन डी ए बराबर v प्लस यू बाई 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फॉर वेरी मच।